Hello guys, my name is the Sarji and you're most welcome to Think Smart, Be Smart YouTube channel। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक कॉल्ड वी लुक अप। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें तो वी लुक अप आता है, अब ये इसमें क्या नया बताएगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे वी लुक अप नहीं आता होगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, अब बिगिनर होंगे जो उन्हें वी लुक अप नहीं आता होगा, तो वो वीडियो देखना चाहेंगे। बट अगर आपको वी लुकअप आता भी है तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे बिगनर हो, चाहे प्रोफिशिएंट हो, चाहे एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप वी लुकअप यूज करते होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहां भी आप काम करते होंगे या किसी भी चीज में आप एक्सेल का काम होता होगा तो उसमें आप वी लुकअप यूज करते होंगे। बट क्या आप पूरा वी लुकअप जानते हैं? मीन्स कि आप जानते हैं कि वी लुकअप में क्या क्या चीजें होती हैं, वी लुकअप से क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप जैसे आप एक डेटा है आपके पास सिर्फ एम्प्लॉय कोड है, आपके पास दूसरी शीट में डेटा है, आपने वो वी लुकअप से निकाल दिया और आप सोच रहे हैं कि आप वी लुकअप जान गए हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी लुकअप से सिर्फ इतना ही चीज नहीं होता है, बहुत सारा और भी काम होता है। मैं जो वी लुकअप आपको सिखाऊंगा, दो पार्ट में सिखाऊंगा। एक पार्ट में एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जो वी लुकअप आपको दो पार्ट में सिखाऊंगा, दो पार्ट में क्या होगा, आपके 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन एक पार्ट में, 9 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। ठीक है, इसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, क्या आप वी लुकअप पूरा जानते हैं? अगर आप हाँ कहते हैं तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसे सॉल्व करना। ठीक है, आप, मेरी गारंटी है, अगर आप क्वेश्चन एक बारी मैं आपको बता दूं, मीन्स कि मैं सॉल्व कर दूं, उसके बाद भी अगर आपने एक ट्राई में अगर उसे सॉल्व कर दिया, मीन्स कि आपको वी लुकअप पूरा आता है। अगर आप नहीं कर पाए, आपको दूसरा अटेम्प्ट लेना है, तीसरा अटेम्प्ट लेना है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको वी लुकअप अभी नहीं आता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को तो पूरा वी लुकअप आता है भाई साहब। ठीक है, वी लुकअप क्या है? मेन फॉर्मूला है एक्सेल का। ठीक है, कहीं भी आप एक्सेल यूज करते हैं, मीन्स कि जहां भी आप एक्सेल यूज करते हैं वहां आप वी लुकअप का यूज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हमें एक शीट में अगर हमारा डेटा नहीं है, दूसरी शीट से उठाना है, तो वी लुकअप हमको हेल्प करता है टू टेक दैट डेटा इन। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी सीट से डेटा उठाना है बट हमारे पास कंडीशन बहुत ज्यादा होती है वी लुकअप के लिए। ठीक है, कंडीशन हो सकती है कि हमारा रिवर्स वी लुकअप यूज करना हो सकता है हमें। ठीक है, एक ही टाइम पे सारा डेटा लाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको वी लुकअप पूरा जानना है तो इन दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। ये दोनों पार्ट सबके लिए है, चाहे बिगनर हो, प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, सबके लिए ये पार्ट्स हैं। ठीक है, सबको ये जानना चाहिए। वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल में आपने भी यूज किया होगा वी लुकअप। अगर इस लेवल पे किया है तो बहुत अच्छा है, मीन्स की वेल एंड गुड है। अगर इस लेवल पे नहीं किया है तब भी अच्छा है, मीन्स की वी लुकअप यूज करते रहिए। और एक चीज और है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, हम एक चीज को अलग तरीके से करना जानते हैं, मीन्स कि एक चीज को दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं। कैसा होता है, हम अगर एक ही डेटा को बार बार, मीन्स कि जैसे निकालते आ रहे थे वैसे ही निकाल रहे हैं हम एक ही डेटा को, वैसे काम नहीं बनेगा। एक्सपेरिमेंट कीजिए पूरे डेटा को। हो सकता है कि आप एक ही फॉर्मूले से ला सकते हैं बट आप बार बार उसमें फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा वी लुकअप से। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा, मीन्स कि जहां से वी लुकअप स्टार्ट होता है वहां से बताऊंगा और आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा वी लुकअप में। ठीक है, वी लुकअप के साथ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कहीं भी इंटरव्यू में भी जाते हैं तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे इन चीजों को। लेकिन ये क्या होता है, वी लुकअप में सिर्फ थोड़ा चीज नहीं होती कि हमें एक डेटा यहाँ से वहां से उठाना है और इतना ही काम नहीं होता है, बहुत सारी कंडीशन भी लगती हैं। ठीक है, मैं ले चलता हूं आपको अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वी लुकअप का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप क्या है, अगर हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा है अलग शीट में एक्सेल की, और यहाँ हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय कोड है और हमें उस डेटा को इस शीट में लाना है, तो हम वो वीलुकअप की मदद से करते हैं। यही काम वीलुकअप करता है, यही वीलुकअप होता है, ठीक है। जो भी आप वीलुकअप यूज करते हैं, अगर आप करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी करते तो वीलुकअप सीख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है वीलुकअप। और इंटरव्यू में क्या, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब भी वीलुकअप की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। वीलुकअप इज द मेन फॉर्मूला ऑफ एक्सेल, मीन्स कि एक्सेल का मेन फॉर्मूला है वीलुकअप, ठीक है। जाते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गेट सैलरी फ्रॉम राइट साइड डेटा, मीन्स कि यहाँ पे हमें सैलरी निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें सैलरी निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम वीलुकअप लगाते हैं। ये सिंपल वीलुकअप है बिगनर्स के लिए, ठीक है, कैसे वीलुकअप लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं वीलुकअप, देखिए VL लिखा और नीचे वीलुकअप आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल टैब प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दिए, ये देखिए आपका फॉर्मूला लग चुका है, मीन्स की वीलुकअप पूरा आ चुका है और पैरेंथेसिस भी ओपन हो चुका है, ठीक है। अब वीलुकअप लगाते कैसे हैं, वीलुकअप के लिए मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स कि किस चीज से हमें वीलुकअप लगाना है, मीन्स कि किसके अकॉर्डिंग हमें डेटा सर्च करना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करना है, दिस एम्प्लॉय कोड, ठीक है। जिस एम्प्लॉय कोड से हम ये डेटा सर्च करेंगे, मीन्स कि जिस चीज से भी डेटा सर्च करेंगे वो चीज हमारे नेक्स्ट डेटा में, जहां से हम उठा रहे हैं डेटा, वहां पे भी होनी चाहिए, ठीक है। ये किया, यहाँ पे हम करेंगे कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे इज, ये हम जहां पे हमारा एम्प्लॉय कोड है वहां से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसे F4 प्रेस करना है, ठीक है। F4 प्रेस क्यों करना है, फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये हमारी टेबल फिक्स हो जाएगी। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें रॉन्ग डेटा दे देगा, ठीक है। तो फिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमें मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज कि किस कॉलम में आपका वो डेटा है जो आपको उठाना है, ठीक है। हम कहां से काउंट करते हैं, दिस इज अ कॉलम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मीन्स की सैलरी तीसरे कॉलम में है, ठीक है। यहां से हमें काउंट करना है 1 2 3, ठीक है। तीसरे कॉलम में है तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉमा 3, ठीक है, कॉमा हमें क्या मांग रहा है, रेंज लुकअप मांग रहा है। रेंज लुकअप में क्या करना है, हमें 0 करना है, ठीक है, 0 देना है, पैरेंथेसिस को क्लोज करना है और एंटर करना है, ये देखिए, ठीक है। अब इसे हमें पूरे ऊपर तक सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करना है, ठीक है। अगर आप नीचे को सेलेक्ट करते हैं, देखिए सेलेक्ट करने का भी 2 तरीका होता है, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप इस डेटा को नीचे को सेलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे। बट ऐसे में क्या होता है, टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, जहां तक हमें लेना है, अगर हमारी नेक्स्ट रो वहीं तक जाती है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सीधे नीचे आएंगे, कंट्रोल और डाउन एरो से बगल में जाके कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा के कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से काम करना है, मीन्स कि फास्ट काम करना है इस चीज में, ठीक है। यही चीज था, यही स्टार्टिंग है वीलुकअप की, ठीक है। जो स्टार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट काम करूंगा क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, यूज फॉर्मूला टू गेट नेम टू सैलरी डेटा फ्रॉम डेटा 2, मीन्स की ये डेटा 2 है, यहां से हमें पूरा डेटा निकालना है, ठीक है। नेम निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, डेजिग्नेशन निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है और सैलरी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, वीलुकअप इक्वल्स टू VL करना है, टैब प्रेस करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू इज दिस। इसमें क्या करते हैं, हम लुकअप वैल्यू को पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं F4 से। फिक्स क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये एक रेंज है। रेंज जो होगी, रेंज जहां पे हमने सेलेक्ट की होगी वहां पे हम फिक्स करते हैं, ठीक है, पूरी रेंज को। अगर आपने कहीं पे भी रेंज ली है, उसे फिक्स नहीं किया है, तो आपका डेटा
गलत आ सकता है, ठीक है। तो रेंज को सेलेक्ट करते हैं। पूरी रेंज क्यों ली वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। वहां पे हमने सिर्फ एक सेल लिया था, यहाँ पे पूरी रेंज ली है। कॉमा, हम क्या करेंगे, टेबल अरे लेंगे। टेबल अरे जैसे हमने लिया था, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये भी एक रेंज है, इसे भी फिक्स कर देंगे F4 से, ठीक है। कॉमा, अब हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम कौन से कॉलम में था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड कॉलम में है। 2 करते हैं, कॉमा 0 करते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए ऋषि आ गया। बट अब क्या होगा, अगर मैं इसे राइट को ड्रैग करूं तो ये एक ही नाम दे रहा है, ऋषि। क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है 2 है, ठीक है। नीचे को ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं क्या करूंगा, हमने ये रेंज जो लुकअप वैल्यू रेंज इसीलिए ली थी, मैं बता देता हूं। इसे कॉपी करना है और राइट तक पूरा पेस्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल V, ठीक है। अब इसमें जो डिपार्टमेंट है, यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर था उसे हम कर देंगे 3, ठीक है। ये देखिए HR आ गया। यहां पे हम कर देते हैं 4, ठीक है। यहां पे हम कर देते हैं 5, ठीक है। यहां पे हम कर देते हैं 6। अब हाँ, एक चीज और है, आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे शो हो जा रहा है। ये F2 प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से तो आपका भी शो हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसे यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। अब ये आ चुका है डेट के फॉर्मेट में, ठीक है। डेट के फॉर्मेट को हमें नंबर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट 1, ठीक है। ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ पे होम टैब पे जाना है और डिक्रीज डेसिमल में 2 बार क्लिक करना है ताकि ये 0.00 जो था वो हट जाए, ठीक है। ये देखिए आ चुका है डेटा 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस टाइप से, इसीलिए हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया है क्योंकि अब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल D से। ये देखिए, ठीक है। किसी एक का हम चेक कर लेते हैं, 10011 का, ठीक है। नेम है ऋषि, HR VP, 18 Jan 91, 12 October 17 और 2,50,000, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं 10011 ऋषि, HR VP, 18 Jan 91, 12 October 17 एंड 2,50,000, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक सेल यहाँ पे सेलेक्ट करते लुकअप वैल्यू का तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो पाता इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए हमने रेंज को लिया है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use a single formula to get name to salary data from data 2। मीन्स कि सेम चीज है, हमें इस डेटा 2 से हमें पूरा जो हमारा डेटा है वो लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, यूज अ सिंगल फॉर्मूला बोल रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप यूज करना है, इस रेंज को पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। F4 से फिक्स करना है, कॉमा टेबल अरे मांग रहा है। टेबल अरे हम दे देते हैं उससे ये पूरी टेबल, F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर भी अगर हम इसमें 2 देते हैं तो ये नेम देगा, 3 देते हैं डिपार्टमेंट देगा, 4 देते हैं डेजिग्नेशन देगा। बट हमें एक ही फॉर्मूले से ये चीज लानी है, मीन्स कि बार बार हमें फॉर्मूले में चेंज नहीं करना कि 2 अलग से लिखेंगे, 3 अलग से लिखेंगे, फिर 4 अलग से लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, कॉलम्स का, ठीक है। कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉलम्स के फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम कोई भी एक सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोलन लगाते हैं, वही सेल दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है, और क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस। और जो फर्स्ट में हमने सेल सेलेक्ट किया था इसे फिक्स करते हैं F4 से। अब ये हमें क्या देगा, 1 देगा। मीन्स कि कॉलम्स, अगर आप कॉलम्स नहीं जानते तो कॉलम्स मैं बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। बेसिक एक्सेल की जो मेरी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें कॉलम्स का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है किस तरीके से यूज करते हैं कॉलम्स को, ठीक है। अगर आपको अभी भी फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के कॉलम्स और रोज में बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। ये क्या है, हमारे कॉलम्स में हमने फिक्स किया। अब ये क्या देगा, हमें 1 देगा। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। कॉमा करते हैं 0,
पेरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर। ये देखिए रेसी दिया। अब ड्रैग करते हैं राइट को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आर, ठीक है। ये देखिए ये जो हैश आया इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, हमारा जो सेल है वो थोड़ा छोटा है और डेटा जो है इसका थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा फिर से वही एक चीज आई हुई है। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 1 की हेल्प से, ठीक है। होम में जाते हैं और डिक्रीज डेसिमल पे 2 बार क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए डेटा आ चुका है। अब इससे ड्रैग डाउन कर लीजिए, ठीक है। जहां पे भी हैश आ रहा है आपको फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कहीं पे भी कीजिए और ये देखिए पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी हिसाब से काम होता है। पहले मैंने जो आपको बताया था उससे भी बहुत लोग काम करते हैं, मीन्स कि एक बारी फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद 2 3 4 5 6 वो मीन्स की कॉलम नंबर चेंज कर देते हैं उसमें कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो आप वो चीज करोगे ही नहीं, मीन्स कि इसमें आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है। इसको आपको एक बारी फॉर्मूला यूज करना है और दी एंड मीन्स की काम आपका बन चुका है, ठीक है। आपको बार बार फॉर्मूला में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी जरूरी था, वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उस टाइप से भी काम होता है, वो आप देख लीजिएगा। कभी कभी कॉलम्स का फॉर्मूला वर्क नहीं करता तो वही चीज काम आती है उस टाइम पे, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use a formula to get salary amount from data 2. If found error then give blank. Means कि यहाँ पे हमें सैलरी गेट करनी है इस डेटा से, ठीक है। इस डेटा की सैलरी जो भी हमें लानी है, बट अगर कोई एरर आए तो हमें ब्लैंक देना है। अभी ये सेल दिख रहा है ब्लैंक, वैसा ही दिखे, ठीक है। ब्लैंक दिखे मीन्स के एरर शो ना हो, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाते हैं सिंपल, ठीक है। लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा टेबल अरे इज दिस होल टेबल, F4 से करते हैं फिक्स, कॉमा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है देख लेते हैं 1 2 3, थर्ड कॉलम में 3,0, ठीक है। एंड एंटर। ये देखिए आ चुका है। इसे ड्रैग डाउन करते हैं। ये देखिए कहीं कहीं पे NA आ रहा है, ठीक है। जहां पे भी NA आ रहा है मीन्स कि एरर आ रहा है, वहां पे क्या हो जाए बोला था, ब्लैंक हो जाए। कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। इसके पीछे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, इफ एरर, ठीक है। इफ एरर मीन्स कि अगर फाउंड हो एरर, कॉमा तो क्या दे, डबल कोट स्पेस डबल कोट एंड पेरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर। ये देखिए, ठीक है। कंट्रोल D करते हैं। ये देखिए, ठीक है। जहां पे भी हमारा एरर आ रहा था वहां पे हमारा ब्लैंक आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज अ सिंगल फॉर्मूला टू गेट रिजल्ट। मीन्स कि यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से हमें डेटा लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस काम को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। पूरी रेंज अपनी सेलेक्ट करते हैं, F4 से फिक्स करते हैं, ठीक है। कॉमा टेबल अरे मांग रहा है, टेबल अरे इज दिस होल टेबल, ठीक है। F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा यहाँ पे भी हमारा पूरा डेटा लाना है हमें, तो हम यूज करेंगे कॉलम्स का, ठीक है। कॉलम्स का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी एक सेल सेलेक्ट करना है, कोलन लगाना है, वही सेल रिपीट होगा, पेरेंथेसिस क्लोज करना है और जो फर्स्ट में हमने सेल सेलेक्ट किया था D4 लिखा हुआ है, इसे हमें करना है फिक्स विद द हेल्प ऑफ F4। ये हमें देगा 1, हमें करना है +1 क्योंकि हमें 2 चाहिए। जब नेक्स्ट में जाएंगे तो 3 देगा, नेक्स्ट में जाएंगे तो 4 देगा, नेक्स्ट में जाएंगे तो 5 देगा, ठीक है। कॉमा 0, हिट एंटर। ये देखिए हमें क्या दिया, NA। अब आप कईयों को लग रहा होगा कि यार ये NA आ गया, इसके फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं कि ये NA क्यों आया। या तो हमारा ये जो एम्प्लॉय कोड है उस डेटा में नहीं होगा, मीन्स कि मैच नहीं हो रहा होगा जो हमारा एम्प्लॉय कोड है। या क्या हो सकता है, हमारा जो डेटा है कहीं पे ये टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ होगा, ठीक है। या तो ये टेक्स्ट हुआ होगा या फिर ये टेक्स्ट हुआ होगा। देखिए ये टेक्स्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके आगे क्या लगा है, सिंगल कोड लगा है, ठीक है। सिंगल कोड लगाए में इसकी ये टेक्स्ट में हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट में है। आप एक को तो चेंज कर सकते हो, एक को आप यहाँ से हटा दोगे, 2 को हटा दोगे, 3 को हटा दोगे, बस सबको नहीं हटा सकते। इसको ये एक्चुअली हो जाता है टेक्स्ट में हो जाता है कब,
जब आप किसी सॉफ्टवेयर से अपना डेटा डाउनलोड करते हो तब ये चीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। हाँ, आगे चलेंगे तो इसका एडवांस तरीका क्या है वो भी बता दूंगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, गो टू डेटा टैब। ठीक है, गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। ठीक है, ये देखिए जो भी इसका सिंगल कोड लगा हुआ था वो हट गया। ठीक है, ये देखिए हमारा नंबर में हो चुका है और हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। अब क्या करना है, कंट्रोल आर करना है और कंट्रोल डी करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, ये देखिए इसी हिसाब से हमें काम करना है। हमें देखना है अपने अपने उसको चेक करना है अपने डेटा को, मीन्स की गलती कहाँ पे हुई है। ऐसा नहीं कि एन आ गया तो वो गलती आपकी है, ऐसा नहीं है। कई बार डेटा भी गलत होता है। ठीक है, तो डेटा को चेक करना बहुत जरूरी है। डेटा को चेक कीजिए और पता लग जाइए कि गलती कहाँ पे हुई है, कैसे गलती हुई। मीन्स की अगर आप उसे टेक्स्ट टू कॉलम नहीं करते तो वो एन ही आता पूरा, आप ड्रैग डाउन कर लेते या ड्रैग राइट कर लेते। ठीक है, तो पूरा एन आता, मीन्स की पूरा एरर आता। जैसे ही हमने उसे किया है वो नंबर को चेंज और यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट। ठीक है, जब भी कोई नंबर हमारा टेक्स्ट में हो जाता है तो उसे टेक्स्ट टू कॉलम करके चेंज कर लीजिए। ठीक है, एडवांस तरीका क्या है इसका मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज वन सिंगल फॉर्मूला टू गेट द डेटा फील्ड इन बिलो टेबल। ठीक है, मीन्स की जो ये हमारी टेबल है यहाँ पे हमें डेटा गेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें निकालना है अपना डेटा। ठीक है, क्या है हमारा डेटा, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, प्रोडक्ट, डेट, क्वांटिटी और एम्प्लॉय कोड। ठीक है, एम्प्लॉय कोड है, नेम है, टीआईडी नंबर यहाँ पे है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है। मीन्स की डेटा इधर उधर है। ठीक है, नेम भी कुछ अलग है, एम्प्लॉय नेम की जगह में यहाँ कोड दिया हुआ है, टीआईडी नंबर की जगह में नेम दिया हुआ है। तो इस चीज को कभी इस चीज को आपको पता रहता है कि नेम क्या है वो क्या है, आपका क्वांटिटी सोल्ड क्या है, बट ऊपर अगर हेडिंग अलग है तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पूरी रो को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इक्वल टू वी लुकअप यूज करना, यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट करना, कॉमा, टेबल अरे पूरी टेबल ले लेना, F4 से फिक्स करना। ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कॉलम्स का फॉर्मूला जो यूज होता है वो हमारा होता है 1 by 1। अगर हमारे पास फर्स्ट में एम्प्लॉय कोड है, फिर प्रोडक्ट है, फिर डेट है, फिर क्वांटिटी सोल्ड, फिर एम्प्लॉय कोड है, हमारे जो डेटा जहां से हमें गेट करना है उसमें, तब हम ये कॉलम्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 by 1 हर चीज आती रहे, इसके 1 2 3 4 5 ऐसे आती रही। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम्स नहीं लगा सकते। यहाँ क्या लगाएंगे, एक अरे का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस। अब चेक कर लेते हैं हमारा डेटा कैसे है। ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम है थर्ड में। ठीक है, 1 2 3 थर्ड में है, 3 करना है, कॉमा नेक्स्ट है 4, कॉमा नेक्स्ट है 5, कॉमा नेक्स्ट है 6, कॉमा जो हमारा एम्प्लॉय कोड है वो है 2 में। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है, कॉमा 0 करना है। अब ये हमारा जो है ये हमारा है अरे। तो अरे को रन करने के लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तब अरे रन होता है। ठीक है, बिना कंट्रोल शिफ्ट एंटर के अरे रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वांटिटी सोल्ड, ये हमारा नंबर था बट डेट में आ रहा है। चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है कंट्रोल शिफ्ट 1। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए होम में जाना है और डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करना है, जितने पॉइंट आपके हैं उतने बार क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए इसे हम कर लेते हैं ड्रैग डाउन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डी। ये देखिए, ठीक है, हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इसी हिसाब से आपको भी काम करना होगा। कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको हर चीज आनी चाहिए कि किस किस मेथड से, मीन्स कि कितने तरीके हैं। देखिए अभी हमने 6 तरीके सीख चुके हैं। जो हमारा सिंपल वीलुकअप है, एक ही वीलुकअप के 6 तरीके सीख चुके हैं। अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, इतनी चीजें हम वीलुकअप से कर सकते हैं। आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, हो सकता है कि वीलुकअप के बारे में अगर नहीं है
तो आप ये वीडियो देखिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। मेरा क्या है, मैं सबको नॉलेज बांटना चाहता हूँ, ठीक है। आप एक चीज और है, आप कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक्सपेरिमेंट कीजिए चीजों को, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज का, अगर वो फॉल्स भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ सीखा है, मीन्स कि कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मीन्स कि कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप पुराने में ही अटके रह जाएंगे, ठीक है। कहीं से टीप टाप के ये करके वो करके हर चीज नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं है, दूसरों को चीजों को देखिए, दूसरा कैसे यूज कर रहा है वो भी सीखिए, कैसे बता रहा है समझिए, ठीक है। बट हो सकता है कि आप कुछ और जानते हो, आप उसमें ऐड करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, 2 मिनट की है, बोर मत होना, ठीक है। मैंने जॉब स्टार्ट की थी, उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो काम था वो एक्सेल पे ही था, ठीक है। रिम्बर्समेंट करना था, जो क्लेम वगैरह आता था वो भेजना था, मीन्स कि वो क्लेम करना था, और सब कुछ ऐसा ही काम था मेरा। क्या हुआ था, मैं जब स्टार्टिंग में गया था ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने ज्वाइन किया था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताऊंगा, जब मैंने ज्वाइन किया था, क्या हुआ था मेरे साथ, एक एक्सेल की बड़ी सी शीट दे दी थी मेरे को तो इतना नॉलेज भी नहीं था एक्सेल का, सिर्फ वी लुकअप एच लुकअप इतना ही आता था मुझे, ठीक है। वो भी सिंपल जो वी लुकअप होता है, 2 3 कॉलम नंबर ले लिए, इतना ही आता था मेरे को। इतनी बड़ी सी शीट दे दी और बोला था कि इस शीट में कोई भी चेंजेस मत करना, सिर्फ डाटा एंटर करना और आगे भेज देना उसे, ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसा करना और भेज देना। हुआ क्या, मैंने एक दिन सोचा यार कि इससे चेक तो करूं कि ये सीट बनी कैसे है। अगर आपके पास सीट अगर बनाते हैं आप, तो आपको नॉलेज रहती है, वरना आपके पास नॉलेज नहीं होती है। तो सीट को देखिए कि बनी कैसे है, क्या सीट कर रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे फॉर्मूले लगे हुए हैं, कैसे डेटा मेरा आ जा रहा है इसमें, ठीक है। मैं देखने लगा सीट को, मैंने क्या किया, उस सीट को कॉपी करके दूसरी जगह रखना मैं भूल गया, ठीक है। मैंने जो मेरी मेन सीट थी उसी पे काम शुरू कर दिया, ठीक है। काम शुरू किया, मीन्स कि मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा, ये वो सीट इतनी बेकार होगी, मीन्स कि ऐसा हो गया डेटा कि उससे अब कुछ काम नहीं हो सकता। मीन्स कि कहीं पे फॉर्मूला डिलीट हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, क्योंकि उतनी नॉलेज थी नहीं, देख रहा था चीजों को और कॉपी पेस्ट करना भूल गया, रखना भूल गया उसको। तो एक्सपेरिमेंट, अगर, हाँ एक चीज और बताऊं, फिर गाली भी बहुत खाई और सीखा भी उसी चीज से सीखा, क्योंकि जब वो सीट दोबारा बन रही थी, मेरे सामने बन रही थी, तो मुझे दिख रहा था चीजों में क्या हो रहा है। तो थोड़ी चीजें बताई गई, तो थोड़ी चीजें फिर मैंने खुद से की, वो शीट खुद से बनाई फिर, ठीक है। कुछ चीजें बताई गई, कुछ चीजें मैंने खुद की। तो क्या होता है, फिर मैंने बहुत जगह ढूंढा, यूट्यूब में भी सर्च किए वीडियोस की, कैसे मैं सीट को बनाऊं, ये करूं वो करूं, बहुत चीज किया, फिर जाके फाइनली वो सीट बन गई। बट उस दिन मैंने बहुत गालियां खाई थी, ठीक है। गालियां खाओगे, ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वो फॉल्स होगा, फेल होगा, तो गालियां खाओगे। गालियां खाने वाले काम भी कम कीजिए, बट क्या कीजिए, उसका एक बैकअप रखिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी शीट में छेड़खानी करनी है, किसी भी शीट में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसका बैकअप रखिए, ठीक है। कॉपी करके कहीं और रख लीजिए उसे, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। कीजिए जरूर। मीन्स कि अगर उस दिन मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, तो आज मैं आपको एक्सेल नहीं पढ़ा रहा होता। ये उसी का नतीजा है, जो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो आज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता। क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि फिर मेरे को वही चीजें आती जो मैं वहां सीखा था। मीन्स कि जितना करना था मुझे, डेटा एंट्री करनी थी, तो वही करता रहता, ये चीज पे नहीं आता, आगे नहीं बढ़ता। मीन्स कि आगे मैं इसके जो इंटरव्यूज होते वो नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं होती, सीट बनाना ही नहीं आता, कहीं फॉर्मूले लगाने ही नहीं आते, फॉर्मूले सीखता ही नहीं। क्यों, मेरे पास तो डेटा बना हुआ है, मेरे पास तो सीट बनी हुई है, मुझे तो खाली एक डेटा एंटर करना है और सब कुछ अपने आप आ रहा है। तो वो अपने आप क्यों आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कि वो अपने आप कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, फॉर्मूले क्या लगे हैं, क्यों लगे हैं ऐसे फॉर्मूले। और हो सकता है कि आपको नया कोई आइडिया आए कि ये फॉर्मूला नहीं, इस फॉर्मूले से करूंगा तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा चीज। मीन्स कि पूरा डेटा एक बारी में आ सकता है, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी थी मेरी स्टोरी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी। मैं चाहता हूं कि हर कोई
एक्सपेरिमेंट करे, मीन्स की चीजों को देखे, समझे, सीखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज अ फॉर्मूला एंड गिव एवरेज ऑफ गिवन आईडी इन राइट साइड सेल। मीन्स की हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है यहाँ इन सब का, रो वाइज मीन्स की एवरेज निकालना है, और अकॉर्डिंग टू दिस आईडी मीन्स की आईडी के अकॉर्डिंग। हम तो जस्ट अगर एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला लेते हैं और यहाँ करते हैं और एंटर करते हैं, ये एवरेज निकल गया। बट ये किसका एवरेज निकाला है, सिर्फ इसका। मुझे किसका निकालना था, 1002 आईडी का। 1002 इज हियर, ठीक है, ये है 1002। तो ये कैसे निकलेगा, ये मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा, ठीक है। हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे भी सिंपल लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। हमें लेना है आईडी, कॉमा, हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी टेबल, F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा, यहाँ पे लगाते हैं अरे, हमें क्या लेना है 2, 3, 4, 5, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, ठीक है, कॉमा करते हैं 0, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं। अब हमारा एवरेज नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या दे देगा, हमें एक डेटा दे देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आईडी। एवरेज कैसे निकलेगा, इसके पीछे हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसे हम जस्ट क्लोज करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, ये देखिए क्या निकला 3775। अगर मैं 1002 का ऐसे निकालूं, इक्वल टू एवरेज, ठीक है, यहाँ है 1002, इसका निकालते हैं और क्लोज करते हैं, ये देखिए 3775, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है, इसी तरीके से हमें भी काम करना है, ठीक है। सेम आया है, मीन्स क्वेश्चन है, हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं, ये देखिए सब हमारे आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी काम करना है, इसी तरीके से एवरेज निकालना है। अगर आपको किसी आईडी के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना है तो ऐसे ही निकालना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use a formula and give total sale of given ID in right side cell। मीन्स की जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है और उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। बस इसमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है, मीन्स की सम करना है, इन सब का सम करना है अकॉर्डिंग टू आईडी, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, आईडी लेते हैं, कॉमा, अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इज अरे लेते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्लोज करते हैं, कॉमा 0 करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम, ठीक है, यहाँ पे क्लोज करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा आ चुका है, ठीक है। मैन्युअली करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू सम, ठीक है, ये हमारी रेंज है और एंटर, ये देखिए 15100, 15100, ठीक है। बट अगर हम ऐसे ही इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो ये नीचे को सबका देता रहेगा, अकॉर्डिंग टू आईडी नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें VLOOKUP यूज किया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज अ सिंगल फॉर्मूला टू गेट नेम टू सैलरी डेटा फ्रॉम डेटा 2। क्या करना है हमें, इस डेटा जो हमारा ये डेटा है हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी हमारे कॉलम है वो फिल करने हैं, ठीक है। कैसे होगा, यूज करते हैं, देखिए हाँ एक चीज और है, इस डेटा को आप ध्यान से देखिए कैसे है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। यहाँ क्या है, सीरियल नंबर और नेम है, एम्प्लॉय कोड तो है ही नहीं, नेम है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एम्प्लॉय कोड। ये देखिए यहाँ है एम्प्लॉय कोड, दिस इज कॉल्ड रिवर्स VLOOKUP। यहां हमने क्या यूज करना है, रिवर्स VLOOKUP। रिवर्स VLOOKUP कैसे यूज करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, ये सेल लेते हैं, ठीक है, लुकअप वैल्यू है हमारी, कॉमा, यहां में देते हैं टेबल अरे मांग रहा है, टेबल अरे ना देख के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं चूज का, ठीक है, चूज फॉर्मूला यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर मांग रहा है। इंडेक्स नंबर मीन्स कि हमें कितनी फील्ड लेनी है, कितनी फील्ड लेनी है, देखिए एम्प्लॉय कोड से चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मीन्स कि टोटल 7 फील्ड पे हमें काम करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 फील्ड पे हमें काम करना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है, कॉमा।
अब वैल्यू 1 मांग रहा है, मीन्स कि फर्स्ट में कौन वैल्यू है, मीन्स कि जो हमारा एम्प्लॉय कोड है वो कौन है। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं अपना एम्प्लॉय कोड। ठीक है, यहाँ जाते हैं और इस एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट कर देते हैं और F4 कर देते हैं फिक्स। ठीक है, कॉमा वैल्यू 2 क्या निकालनी है, हमें नेम निकालना है। ठीक है, नेम में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं F4 करते हैं, कॉमा वैल्यू 3 इज डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा निकालना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा अब निकालना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं, F4 से फिक्स करते हैं, कॉमा अब निकालना है हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यही करना है, हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करते रहना। ठीक है, कॉमा अब हमें करना है सैलरी। ठीक है, सैलरी सेलेक्ट करते हैं, F4 करते हैं। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, ये पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है जो हमारा चूज का फॉर्मूला लगा था। ठीक है, कॉमा करना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अरे यूज करेंगे। कैसे करते हैं मैंने बताया है, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, 1 नहीं लिखना है। ठीक है, 1 हमारा जो था एम्प्लॉय कोड था, हमें कहाँ से शुरू करना है, 2 से। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, 0 पैरेंथेसिस क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, और इसे कंट्रोल डी कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमने यूज किया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ली, उसके बाद हमने टेबल अरे ना देके इसे चूज का एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, चूज के फॉर्मूले हमें हमने जो नंबर मांगे थे, हमने इंडेक्स नंबर हमने दे दिए 1 to 7। ठीक है, 1 to 7 दिए, फिर हमने कॉमा करके वैल्यू ली एक एक करके कि फर्स्ट में किसे लेना है, सेकंड में किसे लेना है, थर्ड में किसे लेना है। ठीक है, फिर कॉमा करके हमने एक अरे यूज किया कि हमने फर्स्ट में किसे लाना है, मीन्स कि सेकंड कॉलम को पहले लाना है, फिर थर्ड को लाना है, फिर फोर्थ को लाना है, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को, फिर 7 को। ठीक है, कॉमा 0 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, ये देखिए आपका जो डेटा है हमारा वो आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से काम होता है। 9 क्वेश्चन थे हमारे, 9 के 9 सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया या कोई क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, मुझे तो लगता है सारे क्वेश्चन सही हैं। हाँ, अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हो तो मुझे ज़रूर भेजिए। अगर आप मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे भेजिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, और हो सकता है मैं सेपरेट उस पर एक वीडियो बना दूं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन आते हों ऐसे जो हमारे वीडियो में नहीं बताए गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, आपके लिए भी फायदेमंद होगी और दूसरों के लिए भी होगी। ठीक है, भला करना है और सबका करना है, साथ में करना है। ठीक है, सबको सब कुछ सिखाना है ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है, अगर आपको कोई भी काम आता हो, मीन्स कि उसे दूसरे को बताने में कभी भी झिझकना नहीं है या ईगो नहीं दिखाना है कि नहीं यार ये चीज में का तो मैं एक्सपर्ट हूं, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी किसी चीज का एक्सपर्ट होगा, वो भी आपको नहीं बताएगा। आप फिर सोचोगे यार कि मेरे को क्या करना है यार, ये मेरा काम ही नहीं है, मैं इसे सीख के क्या करूंगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है और एंड टाइम पे वो मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को जब जरूरत थी तब हमने हेल्प नहीं की थी। वो चीज को याद रखना है, हर किसी की हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है कि यार हर कोई एक्सपर्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट आपकी थोड़ी हेल्प से हो सकता है उसका कुछ भला हो जाए। ठीक है, कुछ अच्छा हो जाए। अगर हम अच्छा नहीं भी कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें। ठीक है, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो लोगों को बताइए कि इस चीज को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे बताइए कि अच्छे से कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है एटीट्यूड दिखा के आप बोल रहे हो कि यार अरे यार तू ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ऐसे नहीं बोलना है, आराम से पोलाइटली बात करनी है कि ऐसे नहीं होता है, चीज़ों को ऐसे किया करो, ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा आपका काम। ऐसे अगर पोलाइटली बोलोगे तो कोई भी आपकी बात मान लेगा। ठीक है, आपको हमेशा पोलाइटली बात करनी है, किसी से भी बात करनी है तो पोलाइटली करनी है। ऐसा मीन्स कि हमें ये नहीं करना है कि हर किसी से लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
ये है आपको सीखना, अपनी लर्निंग ऑन रखनी है, मीन्स कि सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है, हर दिन कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट वाली जो मैंने बात की वो जरूर करना। अगर आपने आज तक नहीं किया कोई भी एक्सपेरिमेंट तो कीजिए, हो सकता है आपका एक एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ बना दे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, लाइफ बनाइए अपनी। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो जहां थे वहीं रह जाओगे, मीन्स कि वहां नहीं रहना है। तो अगर आप मीन्स कि अगर आप कुछ नहीं जानते और आप एक्सपेरिमेंट में नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं जान पाओगे। क्या होता है, दूसरों का बताया एक चीज होता है, अपनी सीखी चीज अलग होती है। मीन्स कि खुद से कुछ चीज की, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कुछ चीज मत देखो, कुछ चीज मत करो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि कहीं से देखो भी, कहीं से सीखो भी, तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज रखो कि इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूं, ठीक है। मैं इसमें क्या और अच्छा कर सकता हूं, इसने ऐसे किया है तो मैं उसमें और क्या ऐड कर सकता हूं। हो सकता है आप कुछ बेस्ट कर दें, हो सकता है किसी ने कुछ बताया आपने उससे भी अच्छा कर दिया, उसी तरीके से आपने कुछ अपना तरीका लगाया, नई तरीके से उसे बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है, हर चीज को देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मैं मिलूंगा पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।